किसान का बेटा खेती करेगा ये तय था। वो सूट बूट में मेरे घर में आए थे और बोलने लगे, झगड़ा करने लगे, मुझे अगर बड़ा बनना है तो मुझे भी पैसा कमाना पड़ेगा। प्रिंसिपल ने कह दिया कि तुमने फीस नहीं पे करी है, तुम इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। जैसे ही स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला, दिमाग में कुछ अलग ही हुआ। नमस्कार, मैं संकेत आवटे। ये लाइन तो बहुत बार आपने सुनी होगी, बट आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी मेरी शेयर करने वाला हूं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यहां से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एक्चुअल में शुरुआत जब मेरी हुई थी एक मिडिल क्लास फैमिली से। फादर मेरे फार्मर थे। दोनों को, मतलब माँ को भी और पिताजी को भी, दोनों को पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था। किसान का बेटा खेती करेगा ये तय था। मेरे भी दिमाग में पक्का बैठा था कि यार गांव में रहकर क्या करने वाले हो तुम, पढ़ाई करके कोई बड़ा हुआ है क्या, तुम भी खेती ही करोगे। यही मेरे दिमाग में था और यही चल रहा था। बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, कुछ दिनों में ही एक इंसिडेंस हुआ। मैं था 8th क्लास में, मराठी मीडियम से पढ़ता था। तभी मेरे घर में एक मेरे रिलेटिव आए। मेरे दादाजी के साथ उनकी कुछ अनबनी चल रही थी। वो सूट बूट में मेरे घर में आए थे और बोलने लगे, झगड़ा करने लगे। रिस्पेक्ट जो मेरे दादाजी का था, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। मैंने दादाजी को पूछा ये सब होने के बाद, दादाजी ये आपसे ऐसे कैसे बात कर सकता है। इन्होंने बोला, एक ही लाइन बोली, इसे है पैसों का घमंड। तभी मुझे पता चला कि मुझे अगर बड़ा बनना है तो मुझे भी पैसा कमाना पड़ेगा। फिर मेरा अगला सवाल था कि ये क्या करता है, तो मुझे पता चला ये है इंजीनियर। अगर वो इंजीनियर है ना, तो मुझे भी इंजीनियर ही बनना है। ये दिमाग में मेरे तय था। फिर शुरुआत की इंजीनियरिंग की। 10th कंप्लीट हुआ। 10th कंप्लीट होने के बाद पता चला कि यार मैकेनिकल को स्कोप होता है। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन की, शुरुआत की। बट तब फिर से मुझे पैसों की क्या अहमियत होती है ये पता चला। जब मैं एडमिशन लेने गया, तब मुझे हमारे प्रिंसिपल ने बोला कि भाई तेरे पास पैसा है क्या, 1.5 लाख तुझे डोनेशन भरना होगा, तभी तुम्हें एडमिशन मिलेगा। रिक्वेस्ट की, सर प्लीज मुझे एडमिशन चाहिए, मुझे मैकेनिकल ही चाहिए, मेरी मार्कशीट देखो। उन्होंने बोला इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब मैनेजमेंट सीट्स है, अगर तुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है तो पैसा भरना ही पड़ेगा। बहुत रोया, बहुत रिक्वेस्ट की। फिर उन्होंने एक लाइन बोली, अगर तू किसान का बेटा है ना, तो तुझे बीए और बीकॉम ही करना पड़ेगा, इंजीनियर नहीं बन सकता तू। फिर मैंने बोला सर नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। फिर उन्होंने एक ऑप्शन दिया, तुम सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो। अगर सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद फर्स्ट ईयर में अगर टॉप 3 में आते हो, तब मैं तुम्हें मैकेनिकल फील्ड चेंज करके दे सकता हूँ। बट जैसे ही जर्नी शुरू हुई इंजीनियरिंग की, तब पता चला यार ये तो सब अंग्रेजी में होता है, ना कोई हिंदी में बात कर रहा है, ना कोई मराठी में बात कर रहा है, कैसे पता चलेगा। जैसे ही टीचर्स आते थे, अंग्रेजी झाड़ना शुरू। बट अंग्रेजी की हमारी पहले से ही वाट लगी थी। जब मैं क्लास में बैठता था ना, तो बहुत सारे बच्चे थे, बहुत होशियार बच्चे थे, वो हाथ ऊपर करते थे बिकॉज वो अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हुए थे। ये जब मुझे पता चला कि यार ये इतने अच्छे पढ़े लिखे बंदे हैं, तो मुझे भी आना चाहिए ना। मैं दिन रात रोता रहता था। ऐसी एक रात गुजरी नहीं थी, 6 महीनों की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर की। हर रात मैं रोता था कि यार मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। जब मैं घर में बात करता था, कॉइन बॉक्स होते थे 2 या 3 रुपीज मैक्स, चौथा रुपया लगाने के लिए पैसा नहीं था जेब में, घर में बात नहीं कर सकता था। फिर घर से प्रेशर आता था कि भाई तू पढ़ना ही है तुम्हें, तुम घर वापस नहीं आ सकते, क्योंकि पूरे गांव में ऐसी बदनामी होगी ना कि लोग थूकेंगे। ये सुनने के बाद फिर पता चला कि यार नहीं, मुझे स्टडी करनी है। स्टडी शुरू की, पढ़ने लगा। दिन रात पढ़ पढ़ के अंग्रेजी डिक्शनरी में से ऐसे वर्ड्स जो मुझे नहीं आते थे, ऑलमोस्ट सारे नहीं आते थे, तो सीख सीख के, रट्टा मार मार के आगे बढ़ने लगा। फर्स्ट ईयर में मैंने टॉप किया था। फर्स्ट ईयर में जैसे ही मैंने टॉप किया, मुझे मेरी स्ट्रीम चेंज करके मिल गई। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। बट घर में कुछ इश्यूज थे। मेरी जो बहन थी वो हैंडीकैप थी, मेंटली डिस्टर्ब थी। उसको चलना फिरना घूमना कुछ भी नहीं आता था। उसको मुंह में खिलाना भी पड़ता था। पूरा खाना पीना सब दूसरों ने देखना पड़ता था। माँ को उसको उठाना पड़ता था। उसकी एज ऑलमोस्ट मेरे बराबर थी, मेरे से 2 साल वो छोटी थी। इतनी बड़ी लड़की को संभालना बहुत मुश्किल वाली चीज रहती है। अगर वो मतिमंद है, उसको कुछ आता नहीं है, उसकी दवाइयाँ चलती थी, उसको फिट्स आते थे, बहुत सारे इश्यूज थे। एक दिन जैसे ही मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद डिसीजन लिया कि मुझे अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, आगे जाना है, बीटेक करना है। बीटेक के लिए एडमिशन लिया। फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुई, बट सेकंड सेमेस्टर में मुझे बैठने नहीं दिया, क्योंकि सीधा प्रिंसिपल ने कह दिया कि तुमने फीस नहीं पे करी है, तुम इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। इसी वजह से मुझे इंजीनियरिंग छोड़नी पड़ी, क्योंकि फैमिली के कुछ इश्यूज थे।
फिर मैं जॉब शुरू कर दी मैंने और 5,000 सैलरी से मेरी जॉब शुरू हो गई। जैसे ही जॉब शुरू हो गई तब मुझे पता चला कि यार नहीं, ये 5,000 वाली जॉब है, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे बहन की दवाइयाँ जो थी 3 से 4,000 के बीच में उसकी दवाइयाँ आती थी। इतना बड़ा खर्चा अगर तुमको उठाना है ना, तो इनकम भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। फिर मैंने बीटेक किया, बीटेक कंप्लीट करने के बाद मेरी गाड़ी पटरी पे आ गई, फिर पैसा आने लगा, अच्छी कंपनियों में जॉब लगी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट बीच में फिर से एक कीड़ा आया कि मुझे और कमाना है। गूगल पापा पे मैंने सर्च करना शुरू कर दिया कि हाउ टू मेक मनी विदाउट इन्वेस्टिंग, सिंपल लैंग्वेज में। तो मुझे पता चला कि यार बहुत सारे ऑप्शंस है। मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस बना सकता हूँ, स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकता हूँ, फ्रीलांसिंग कर, बहुत सारे ऑप्शंस थे। फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने ऐप बनाया, फेल हो गया, मुझे तो बनाना नहीं आता। मेरे फ्रेंड की हेल्प से मैंने वो ऐप बनाया था। फिर मैंने ब्लॉग राइटिंग शुरू की। ब्लॉग राइटिंग करना तो शुरू किया, बट उसमें से पैसा नहीं आ रहा था। फिर उस आइडिया को भी ड्रॉप किया। फिर यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई, बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत सारे चैनल्स बनाए। 20 चैनल टोटल बना चुका था मैं, और वो फेल हो चुके थे बिकॉज ऑफ कम्युनिटी गाइडलाइंस। स्ट्राइक आते थे, कॉपीराइट स्ट्राइक आता था, क्योंकि हमें पता नहीं था ना, किसी का वीडियो हम यूज नहीं कर सकते, किसी का ऑडियो यूज नहीं कर सकते, किसी की इमेज तक भी यूज नहीं कर सकते। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर बनाना क्या है, यही समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि ऑलरेडी मैं जॉब कर रहा था। अगर जॉब करते करते मैं फेस वीडियो भी बनाता तो फिर जॉब नहीं रहती, क्योंकि तुम काम छोड़ के दूसरे ही कुछ काम में व्यस्त हो, ये हो जाता। इसीलिए 20 चैनल बंद होने के बाद 21वां चैनल शुरू हुआ। तब धीरे धीरे यूट्यूब की गेम भी समझ आ रही थी, और साथ ही पता चला था स्टॉक मार्केट के बारे में। जैसे ही स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला, दिमाग में कुछ अलग ही हुआ। मुझे तो ये करना है और नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, यही मैंने तय कर लिया था। फिर यूट्यूब आगे बढ़ने लगा, यूट्यूब पे व्यूज आने लगे, मोटिवेशनल स्पीच देने लगा, मोटिवेशनल वीडियोस बनाने लगा, वहां पे व्यूज बढ़िया आने लगे, अर्निंग भी होने लगी। बट जैसे ही मेरा चैनल 1 मिलियन प्लस हो गया, कुछ कमेंट्स भी आने लगे, भाई बताना आसान है, बोलना आसान है, पैसा कमाना मुश्किल है। फिर दिमाग में आइडिया आई कि यार कमाना इतना ही मुश्किल तुमको लगता है ना, तो देख लो, मैंने आज लाइव ट्रेड किया है। आज का मेरा प्रॉफिट है 10,000, 5,000, 20,000, 15,000। ये आंकड़े देख के लोगों को लगने लगा यार इसमें दम है, कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा हमें दे दो, क्योंकि हमारी भी गाड़ी पटरी पे आ सकती है। इसीलिए मल्टीपल वीडियोस बनाने शुरू किए स्टॉक मार्केट पर। लोगों को अच्छा लगने लगा, स्टॉक मार्केट आगे बढ़ने लगा, उसके साथ साथ मेरी भी अर्निंग बढ़ रही थी, मैं भी सीख रहा था। आगे जाते जाते यूट्यूब पे व्यूज भी बढ़ने लगे। फिर बहुत सारे कमेंट आने लगे, सर मुझे फाइनेंस का नॉलेज चाहिए, किस प्रकार से इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कितने अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कहाँ से इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मुझे कौन गाइड करेगा। बहुत सारे स्टॉक मार्केट में स्कैम्स होते हैं, प्रॉपर एडवाइजरी क्या होती है। फिर उस पर हमने काम शुरू किया, हम रजिस्टर्ड एडवाइजर बन गए, हम रजिस्टर ट्रेनर बन गए। बहुत सारे प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए, बहुत सारे प्रोडक्ट का लोगों को फायदा होने लगा। आज हमारे 1 लाख से भी ज्यादा क्लाइंट है। आज हमारे वेबसाइट से 1,000 करोड़ से ज्यादा ट्रैफिक आता है, और हम बनाते हैं 500 करोड़ से ज्यादा फंड हम मैनेज करते हैं। रिसेंट एग्जांपल मैं देता हूं, जो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर भी बोला था, मराठी संकेत यूट्यूब चैनल, वहां पे सीधा 1 महीने में मैं ट्रेड करूंगा और मेरा कैपिटल डबल करूंगा। 50 लाख से शुरू किया था, आज है 20 तारीख और 20 दिन में ही कैपिटल डबल हुआ है। अक्षय कुमार कहता है ना 25 दिन में पैसा डबल, पर हमने 20 दिन में करके दिखाया है, ये पॉसिबल है। अब ये सारी डिटेल स्क्रीन पे देख सकते हो, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ये, यहां से आपको पता चलेगा कि ये पॉसिबल है, और ये रजिस्टर ब्रोकर नोट है। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो, या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए
आपको वन स्टॉप सोल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।